Student, we are going to solve exercise 5F and first question is find the difference. तो हमें difference find out करना है of the given fractions. So question first is 5/8 minus 1/8. तो आइए इसको solve करते हैं. ये क्वेश्चन फर्स्ट में 5/8 माइनस 1/8 राइट है. ठीक है, ये देखिए आप लाइक फ्रैक्शन है दोनों. देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है. तो जब डिनोमिनेटर सेम है आपके तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. तो जो हमारा डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो ये कॉमन हो गया. ठीक है. तो अब आप न्यूमरेटर में जो डिजिट्स दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो. तो 5 - 1 होता है, कितना होता है बेटा, 5 - 1 = 4. ये 4 होता है. ठीक है. तो आपका जो फ्रैक्शन बन गया वो क्या बनेगा, दैट विल बी 4/8. ठीक, 4/8. अब आप इसको जो है 4 से डिवाइड भी कर सकते हो. तो 4 × 1 = 4, यहाँ पे 4 × 2 = 8 हो जाएगा. तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 1/2. ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह है, सेम है, डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन वाला है. ये डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है. तो अब लाइक फ्रैक्शन है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करो. तो न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो 7 - 5 = 2. देन डिनोमिनेटर क्या है आपका, दैट इज़ 12, क्योंकि कॉमन है ये, तो आप इसे राइट कर दोगे. अब आप 2 से चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो. तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा एंड 2 × 6 = 12. तो ये आपका जो नया फ्रैक्शन बना दैट इज़ 1/2. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस तरह से आप जो भी लाइक फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखिए लाइक फ्रैक्शन पे बेस्ड है, बस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है. तो ये देखिए आप 4 होल 3/7 माइनस 2 होल 4/7. ठीक है. तो अब आप क्या करोगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31/7 एंड जो सेकंड वाले फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज़ 18/7. ठीक है. अभी लाइक फ्रैक्शन में है तो आप इनका न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो. डिफरेंस आएगा इट विल बी 13 एंड न्यूमरेटर इज़ 13 एंड डिनोमिनेटर विल बी 7 बिकॉज इट इज़ कॉमन. तो आपका आंसर हो जाएगा 13/7. ठीक है. आपका आंसर हो जाएगा 13/7. ठीक है. इस तरह से आप लाइक फ्रैक्शन वाले सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे. ठीक है. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे बोथ फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. ठीक है. तो फ्रैक्शंस में आप देख रहे हो दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है. तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है. जब अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो आप क्या करते हो, जैसे हमने एडिशन में किया था, इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. एलसीएम फाइंड आउट करके हम इस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो देखिए आप क्या करोगे, 5/6 माइनस 4/9. अब इन डिनोमिनेटर्स का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे. तो एलसीएम क्या आएगा आपका, दैट विल बी 18 आएगा इनका एलसीएम. ठीक है. अब क्या करोगे, आप इस एलसीएम की वैल्यू जो है, ठीक है, इस एलसीएम की वैल्यू को आप एज इट इज़ रखोगे. ठीक है. एंड जो आपकी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं, ठीक है, जो डिनोमिनेटर्स हैं 5, यहाँ पे आप देख रहे हो 5/6 है फ्रैक्शन एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/9. अब हमें इन्हीं डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को, ठीक है, इस एलसीएम की वैल्यू के इक्विवेलेंट बनानी होगी. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट फ्रैक्शन 5/6 में हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में ही
3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे ये 6 3 जा 18 हो जाता है। तो ये डिनोमिनेटर्स की जो एलसीएम आया है उसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, दैट इज़ 15/18। ठीक, ये हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट आप देखोगे सेकंड वाला फ्रैक्शन है हमारा 4/9। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एलसीएम की वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो दैट इज़ 18। आप देख रहे हो तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 8। हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 8/18। ठीक है, तो हमें दोनों ही फ्रैक्शन मिल गए और अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे। तो न्यूमरेटर का डिफरेंस आएगा 15 - 8 दैट इज़ इक्वल टू 7। एंड आप जो है कॉमन डिनोमिनेटर को राइट कर दोगे, दैट इज़ 18। तो आपका फ्रैक्शन बन रहा है 7/18। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 7/18। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में भी देखिए सेम क्वेश्चन है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शन है तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ रहा है 8। ठीक है, 8 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इन फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को आप देखो तो इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है, तो हमें एलसीएम के इक्वल बनाना है इस डिनोमिनेटर को। तो आप इसमें क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखोगे ये वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू एलसीएम की वैल्यू के इक्वल हो जा रही है। तो आपका जो फ्रैक्शन बन रहा है दैट इज़ 4/8। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन ये 4/8 हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन ना देखिए 3/8। तो 3/8 की वैल्यू क्या है, एलसीएम के वैल्यू के इक्वल है। तो आप अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रैक्शन वही आ जाएगा, दैट इज़ 3/8। तो अब आपका दोनों फ्रैक्शन आ चुका है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब आप क्या करोगे, 4 - 3/8। ठीक है, अब आपका आंसर आएगा 1/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप अनलाइक फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर डाल सकते हो एलसीएम लेकर, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर एंड देन आप उसके सारे। देखिए नेक्स्ट टाइप है ये मिक्स फ्रैक्शन का है। तो मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25/9। ये फर्स्ट फ्रैक्शन का आ रहा है। सेकंड फ्रैक्शन आपका बनेगा 23/15। ठीक है, तो आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देन अब आप क्या करोगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, तो एलसीएम आप इसका लोगे, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, दैट इज़ इक्वल टू 45। 45 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 25/9 आप जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को इस एलसीएम की वैल्यू के इक्वल करना है आपको। तो आप क्या करोगे, 9 में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, या एंड न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब आपका जो आंसर होगा दैट इज़ इक्वल टू 125/45। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन बना। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन आप देख रहे हो 23/15 है। तो इसको भी हम इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को एलसीएम की वैल्यू के इक्वल करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा एंड न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 69/45। ठीक है, अब आपको दोनों फ्रैक्शन मिल चुके हैं। अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन चुका है। तो आपका
आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 56। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 56, आपका आंसर आ रहा है 56/45। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अगर चाहो तो आप इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 45 से अगर आप 56 को डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम में जाएगा एंड रिमाइंडर 11 आएगा। ठीक है, तो आपका फिर न्यू आंसर हो जाएगा 1/11/45। ठीक है, तो इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 10 में देखिए, आप देखो यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो आप इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 20/3। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन बनेगा 15/4। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आपके दोनों ही फ्रैक्शन अनलाइक हैं, तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे आप दोनों ही डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम विल बी यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम 12 आएगा। अब एलसीएम 12 आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे कि अब फ्रैक्शंस को आप राइट करो एंड इनके डिनोमिनेटर को इस एलसीएम 12 के जो एलसीएम 12 है इसके इक्वल बनाना है। तो आप इसके डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आपकी वैल्यू क्या आ जा रही है, दैट इज़ 80/12। ठीक है, आपका ये फर्स्ट फ्रैक्शन बना। सेकंड फ्रैक्शन है आपका 15/4। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को एलसीएम की वैल्यू से इक्वल करने के लिए इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा और न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड लाइक फ्रैक्शन बनेगा तो दैट इज़ 45/12। अब देखिए आपको दो लाइक फ्रैक्शन में, अब ये लाइक फ्रैक्शन मिल चुके हैं, अब लाइक फ्रैक्शंस मिल गए हैं, तो आप क्या करोगे 80 - 45 कर दो। ठीक है, बाई आपका कॉमन डिनोमिनेटर है 12, तो इसको राइट कर दो एंड देन इनका डिफरेंस निकालो, दैट इज़ 35। आपका आंसर 35/12 आएगा। एंड देन अगर आप चाहो तो इसको फर्दर डिवाइड कर दो 12 से, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 2 होल 11/12। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर राइट है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप ऐसे ही उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फिर जब अनलाइक फ्रैक्शन में ये रहेंगे तो फिर इनको इक्वलाइज़ करने के लिए आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से आप जो है उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शंस को। देन आप अगर ऐड करना है तो ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उनके न्यूमरेटर को, और आपका डिनोमिनेटर ऑलवेज कॉमन रहेगा लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस आर गिवन देयर। आपको ये सारे मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, देखिए, और आप देख रहे हो कि इन मिक्स फ्रैक्शन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे देन इनको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा है 5 होल 3/4। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्शन किया तो ये कन्वर्ट हुआ, तो ये बना 23/4। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे 4 होल 5/12, तो ये आपका बना 53/12। ठीक, नेक्स्ट आपका है 3 होल 1/6। तो इसकी वैल्यू आई तो आपने देखा ये फ्रैक्शन बना 19/6। अब आप देख रहे हो कि ये अनलाइक फ्रैक्शन बना है। ठीक है, इन अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं
इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। इनका एलसीएम लोगे आप तो इट विल बी इक्वल टू 12 के इक्वल होगा। देन आप क्या करो कि सारे जो फ्रैक्शंस हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, उनका आप डिनोमिनेटर्स की वैल्यू का आप इक्वलाइज करो एलसीएम की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो आप देखोगे 23/4, अब इस वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को इक्वल करने के लिए आपको इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस फ्रैक्शन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज़ 69/12, ठीक। अब आप क्या करो, सेकंड वाली को आपको करना होगा, ठीक है। तो सेकंड वाली फ्रैक्शन में आप देखोगे कि इसकी वैल्यू इक्वल है एलसीएम की वैल्यू से, तो आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके देख लो, दैट विल बी 53/12, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 19/6, ठीक है, 19/6 है, तो आप इसमें डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फ्रैक्शन विल बी 38/12, ठीक है, 38/12 होगा, ठीक। तो ये आप 38/12 होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब जो है सारे फ्रैक्शंस को आप राइट करो, ठीक, और उनके न्यूमरेटर को आप सॉल्व करो, ठीक है। तो देखोगे आप इनकी जो न्यूमरेटर है 69 माइनस 53 प्लस 38, ठीक है, क्योंकि अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो दैट इज़ 12, ये सबके लिए हो जाएगा। अब आप देखोगे 69 एंड 38 को ऐड कर लो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 107 आ रही है, ठीक है, 107 माइनस 53/12, तो अब आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ इक्वल टू 54, तो 54/12, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 9 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 2, एंड फर्दर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/1/2। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन 22 कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 9 होल 2/3 टू गेट 19। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि हम 9 होल 2/3 में क्या ऐड कर दें कि हमें 19 मिल जाए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट एक्स बी एडेड टू 9 होल 2/3 टू गेट 19, ठीक है। हमने उस नंबर को सपोज किया है कि हम ऐड कर देंगे कि वो 19 बना दे, ठीक है। तो किस में ऐड कर देंगे हम, 9 होल 2/3 में। हम 9 होल 2/3 में एक्स को ऐड कर देंगे तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप राइट करोगे 9 होल 2/3 प्लस एक्स इक्वल टू 19, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो आपकी जो ट्रांसपोजिशन करने के बाद क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू 19 माइनस, आप इसको चाहो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 27 + 2 29/3, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है। देन अब आपके पास क्या हुआ, जैसे किसी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो आप वहाँ पे 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब इस फ्रैक्शन का जब आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। जब 3 आएगी तो अब क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन 19/1 माइनस 29/3
3 इस तरह से हो गया। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, तो हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करो कि फ्रैक्शन 19/1 का आप इसके डिनोमिनेटर्स को इस 3 की इक्वलाइज करना है, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 19/1 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड यहाँ पे 19 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 57/1। तो आपका ये फ्रैक्शन बन गया। तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका 57 - 3 - 29/3। ठीक, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेकंड वाला जो हमारा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू जो है एलसीएम की वैल्यू के इक्वलाइज उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू। ठीक है, तो आप ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है। तो अब आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू आएगी, दैट इज़ आपकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 28/3। ठीक, 28/3। ठीक है, अब आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की, तो आपकी वैल्यू आएगी 9 होल 1/3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। चलिए 23 पे चलते। क्वेश्चन 23 में देखिए, वाट शुड बी एडेड टू 6 होल 7/15 टू गेट 8 होल 1/5। देखिए सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 की तरह। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ 23 में क्या करेंगे, लेट x बी एडेड टू 6 होल 7/15 टू गेट 8 होल 1/5। मीन्स हम 6 होल 7/15 में x को ऐड करेंगे, मतलब उस नंबर को हमने मान लिया, तो उस नंबर को हमने क्या माना है, दैट इज़ x है। तो उस नंबर को अगर हम ऐड कर दें 6 होल 7/15 में, तो हमें मिल जाएगा 8 होल 1/5। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन कैसे चलेगी। देखिए, तो हम क्या करेंगे, 6 होल 7/15 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। तो अब आप देखिए जब से ही ट्रांसपोज होगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 8 होल 1/5 माइनस 6 होल 7/15। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जब आप इसको करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो 41/5 हो जाएगा, माइनस अब देखो 97/15। ठीक, अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आएगा आपका 15। ठीक है, एलसीएम 15 आ रहा है। अब एलसीएम 15 आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास जो फ्रैक्शन है 41/5, देखिए तो इसमें आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो एंड 41 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज़ 123/15। ठीक है, ये बना आपका एक फ्रैक्शन बन गया। सेकंड फ्रैक्शन देखिए आपका दिया हुआ है 97/15। तो देख रहे हो आप, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, इसलिए आप यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम फ्रैक्शन आ जाएगा 97/15। ठीक है, अब आपको लाइक फ्रैक्शन मिल गया है। अब आपको लाइक फ्रैक्शन मिल गया है, तो आप क्या करोगे, आपका जो फ्रैक्शन बना दैट इज़ 123 माइनस 97/15, क्योंकि 15 जो है कॉमन है दोनों ही फ्रैक्शन में, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब आपकी वैल्यू आ गई, दैट इज़ 26/15। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 से आप डिवाइड करोगे 26 को, तो 1 टाइम में जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू आपका फ्रैक्शन बनेगा 1 होल 11/15। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखोगे, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 होल
5/9 and 3 whole 1/3 from the sum of 5 whole 5/6 and 4 whole 1/9। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इन दोनों जो गिवन सम है, देखिए इनका एडिशन करो एंड इनका एडिशन करो आपस में। ठीक है, देन जो इस वाले का सम आएगा, ठीक है, उसमें से इस वाले सम को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, हमें दिया हुआ है 5 होल 5/6 एंड 4 होल 1/9, इन दोनों को ऐड कर लिया हमने। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में, एंड देन ऐड करना होगा। देखिए फिर सेकंड वाले में आपको इसको भी ऐड करना होगा, तो इसको भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। देन जो इन दोनों का सम आएगा फिर उसमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फर्स्ट वाले पेयर में इनका हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने पहले एलसीएम निकाला, किसका, डिनोमिनेटर का। तो आइए इसको करते हैं। तो देखा हमने कि फर्स्ट वाले पेयर में क्या आ रहा है, एलसीएम 18 आ रहा है। ठीक है, देन हमने इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया। तो हमारा जो आ रहा है जो फ्रैक्शन 105 प्लस 74। ठीक है, एंड सेकंड वाले जो फ्रैक्शन में इसका भी फ्रैक्शन, आप इसका एलसीएम निकालोगे फ्रैक्शन का, तो आप देखोगे जो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आ रहा है वो 80 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों का निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। देन आप देखो, आप दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन चुके थे, इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक, ऐड करने के बाद जो इनकी वैल्यू आएगी उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। देन आप देखोगे आपकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप देखोगे वैल्यू आ रही है 55/18। ठीक है, 55/18 आ रही है। देन आप क्या करोगे, अगर आप चाहो तो 55 को डिवाइड कर सकते हो 18 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 3 होल 1/18। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, ऑफ 3/4 एंड 5/7 विच इज़ ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। आपको ये फाइंड आउट करना है कि 3/4 एंड 5/7 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है एंड कितना बड़ा है। ठीक है, तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है एलसीएम निकाल के लाइक फ्रैक्शन बना के फिर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, देन इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका फ्रैक्शन गिवन है 3/4 एंड 5/7। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का हम वो ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आप जब लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 28। ठीक है, 28 आ गई। अब आप देखो फ्रैक्शन 3/4 में डिनोमिनेटर 4 है, तो हम जो इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को 28 के इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन में पूरे। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा 21/20 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया। सेकंड देखिए आप फ्रैक्शन है 5/7, तो इसमें आपको इस 28 के इक्वल बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा इट विल बी आपका होगा 20
1/28। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन बन रहा है। ठीक है, अब आपको लाइक फ्रैक्शन मिल चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका है 21/28 एंड सेकंड वन है 20/28। ठीक, अब आपको पता चल गया विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, तो 3/4 इज़ ग्रेटर। ठीक है, एंड हाउ मच, तो हाउ मच के लिए आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस निकाल लोगे क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, तो आपका ये डिफरेंस आएगा दैट इज़ 1/28। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट कि 3/4 ग्रेटर है किससे, देन 5/7, तो एंड हाउ मच, तो आप कहोगे 1/28। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखो, मिस्टर सोनी बॉट 7 होल 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क, आउट ऑफ दिस मिल्क 5 होल 3/4 लीटर वाज कंज्यूम्ड, हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट विथ हर। देखिए, मिस्टर सोनी ने 7 होल 1/2 लीटर मिल्क बॉट किया, यानी ख़रीदा। ठीक है, जिसमें से जो उन्होंने मिल्क ख़रीदा है उसमें से इन्होंने 5 होल 3/4 लीटर जो है कंज्यूम कर लिया, मतलब उसको यूज कर लिया। ठीक है, अब आपको बताना है हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट, अब कितना दूध उनके पास बचा है। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, देखिए आपको राइट करना है स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट विथ मिस्टर सोनी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क बॉट बाई हर माइनस अमाउंट ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आप देखोगे उनके पास जो है मिल्क था 7 होल 1/2 इन्होंने ख़रीदा था, एंड इन्होंने इसमें से इतना कंज्यूम कर लिया 5 होल 3/4। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितना मिल्क उनके पास बचा। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप करोगे क्या, पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो जब आपने कन्वर्ट किया तो आया 15/2 फर्स्ट वाले का, एंड सेकंड वाले का आएगा 23/4 आएगा। ठीक है, 23/4 आया। देन आप इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे, तो आपने एलसीएम लिया दैट इज़ 4 आया। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, आप 15/2 इस डिनोमिनेटर को आप इस वैल्यू के साथ इक्वलाइज़ करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 15/2 इंटू 2, डिनोमिनेटर में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपका फ्रैक्शन होगा इट विल बी 30/4। ठीक है, आपका न्यूमरेटर ये बन गया। नेक्स्ट आपका जो है फ्रैक्शन है 23/4। ठीक है, इसकी वैल्यू दोनों इक्वल है, तो अब आप जो है इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको लाइक फ्रैक्शन मिल गया है। ठीक है, आपको लाइक फ्रैक्शन मिल चुके हैं, तो आप क्या करोगे, अब न्यूमरेटर्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 7, एंड आपका जो न्यूमरेटर क्या है वो कॉमन है 4, तो यहाँ पे आप कॉमन न्यूमरेटर के बारे में राइट कर दोगे, तो 7/4 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। तो जो इनके पास इतना मिल्क अभी रिमेन है। ठीक है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 7/4 को आप जो है राइट करोगे, तो अगर आप 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1 होल 3/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए, फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 होल 1/3 आवर्स, आउट ऑफ हिज टाइम 1 होल 3/4 आवर्स was spent on advertisements. What was the actual duration of the film? ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई मूवी है वो 3
1/3 आवर्स की है, ठीक है, 3 होल 1/3 आवर्स की है, एंड आउट ऑफ विच उसमें से 1 होल 3/4 आवर्स जो है एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल मूवी जो है कितने आवर्स की है, ठीक है। तो एक्चुअल ड्यूरेशन निकालना है फिल्म का कि कितने आवर्स की ये मूवी बनी है, क्योंकि आप देख रहे हो 1 होल 3/4 जो है वो एडवर्टाइजमेंट के हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के हैं। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट आप कैसे राइट करोगे, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप करोगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ द शो माइनस टाइम स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक। तो आप देखोगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ शो का क्या है, 3 होल 1/3, ठीक, एंड टाइम स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट्स तो 1 होल 3/4 आवर्स, ठीक। आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो आप ये आएगा फर्स्ट फ्रैक्शन का 10/3 एंड सेकंड फ्रैक्शन का आएगा 7/4, ओके। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमको इसको सॉल्व भी करना है। तो एलसीएम आप लोगे 3 और 4 का जो डिनोमीटर्स हैं, तो उसका एलसीएम आएगा 12, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, आप जो फ्रैक्शंस हैं इम्प्रॉपर उनके डिनोमिनेटर की वैल्यू को इस एलसीएम की वैल्यू के इक्वल करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 10/3 तो डिनोमिनेटर 3 है, हमें 12 के इक्वल करना है, तो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा, जो आपका फ्रैक्शन बनेगा 40/12, ठीक है। ये फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के बराबर हमें करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा 21/12, ठीक। अब आप क्या करो, आपको लाइक फ्रैक्शन मिल चुके हैं, तो आप न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो अब आप देखोगे इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 19/12, ठीक। अब आप क्या करोगे, 19/12 को डिवाइड कर लोगे, ठीक है। ये आवर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे और तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 1 होल 7/12 आवर्स, ठीक है। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म था 1 आवर 7/12 आवर्स का था, 1 होल 7/12 आवर्स की जो टोटल मूवी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी एंड हो गया, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, इन वन डे ए रिक्शा पुलर अर्न ₹137 होल 1/2. Out of this money, he spent 56 whole 3/4 rupees on food. How much money is left with him? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक रिक्शा पुलर है, ठीक है, एक रिक्शा चलाने वाला है, वो पर डे इतना रुपए कमाता है, दैट इज़ 137 होल 1/2 रुपीज़, 137 होल 1/2 रुपीज़ ये अर्न करता है, ठीक है। एंड देन ये 56 होल 3/4 रुपीज़ जो है, ठीक है, यानी 56 होल 3/4 रुपीज़ ये फूड पे स्पेंड कर देता है अपना, ठीक, ये खाने पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि उसके पास कितना जो है रुपीज़ जो है या मनी जो है उसके पास बचा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो टोटल अर्न कर रहा है वो एंड जो ये स्पेंड ये कर रहा है फूड पे, तो टोटल माइनस ये जो फूड पे स्पेंड कर रहा है कर दोगे, तो आपका जो मनी है कितना उसके पास बच रहा है वो वैल्यू आप मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मनी लेफ्ट, आप स्टेटमेंट राइट करोगे, मनी लेफ्ट विद द रिक्शा पुलर इक्वल टू मनी अर्नड बाय हिम
इन ए डे, ठीक है, माइनस कर दोगे आप मनी स्पेंड बाय हिम ऑन फूड, जो उसने खाने पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं। तो आप क्या राइट करोगे, मनी अर्नड बाय हिम इन ए डे ₹137 होल 1/2, ठीक है, माइनस 56 होल 3/4, ठीक। आप एलसीएम ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 275/2, ठीक। एंड सेकेंड वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी जो है 227/4, ठीक है, ये आएगी। अब आप क्या करोगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि इनको सॉल्व करना है तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर्स का आपने जब एलसीएम लिया तो इट इज़ इक्वल टू 4, ठीक। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप एलसीएम की वैल्यू के इक्वल करोगे। तो इसके लिए आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करना होगा। तो आपका ये जो वैल्यू आएगा ये दैट इज़ 550, ठीक। और आपका फ्रैक्शन बन गया 550/4, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे फ्रैक्शन है 227/4, ठीक। अब इसकी वैल्यू और एलसीएम की वैल्यू दोनों ही इक्वल है, डिनोमिनेटर की वैल्यू आप देख रहे हो दोनों इक्वल हैं। देन आप क्या करोगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सेम फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास जो है लाइक फ्रैक्शंस आ चुके हैं। देन अब आप न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर दोगे, देन आपके पास उसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू 323/4, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपकी वैल्यू आएगी 80 रुपीज़ जो आ रही है 80 होल 3/4 रुपीज़ आएगी। क्वेश्चन 29, ए पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग broke into 2 pieces. One piece is 5/8 meter long. How long is the other piece? ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है 2 होल 3/4 है, ठीक है। अब आपको इसमें दिया हुआ है कि इसको ब्रोक कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया 2 पीसेस में। तो 1 पीस की जो वैल्यू है 5/8 है, ठीक है। तो हमें सेकेंड पीस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द अदर पीस इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, टोटल वायर की जो लेंथ होगी माइनस लेंथ ऑफ 1 पीस, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू राइट करेंगे। तो हमने वैल्यू राइट की, टोटल लेंथ क्या थी 2 होल 3/4 मीटर एंड सेकेंड वाले की क्या थी 5/8 मीटर, ठीक है। तो हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 11/4, 11/4 आ गई, ठीक। देन अब हम इनको सॉल्व करने के लिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आया 8, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आया वो 8 है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब फ्रैक्शंस आप राइट करके देखोगे कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है इस एलसीएम के, तो आप इसको इक्वल करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/8, ठीक। एंड जो नेक्स्ट वाला है आप देख रहे हो फ्रैक्शन 5/8 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू
एलसीएम की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आप देखो आपके पास जो है 2 लाइक फ्रैक्शंस आ चुके हैं, तो अब आप क्या करोगे, 22 माइनस 5/8 कर दोगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू आएगी 17/8। ठीक, तो अब आप इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वैल्यू आएगी 2 होल 1/8 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक।